अंग्रेज तो चले गए, दो अच्छी चीजें छोड़ गए, एक रेलवे और दूसरा सिविल सर्विसेज। ये कहावत कस्बाई इलाकों में इतिहास पर चर्चा करते हुए लोगों को जरूर सुने होंगे, और ये भी सुने होंगे कि घर में यदि एक आईएएस हो जाए तो पुश्तें बैठकर खाएंगी। दोनों बातें अमूमन ही सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भीषण बेरोजगारी से जूझ रहे इस देश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में सैकड़ों पद खाली हैं। नमस्ते, मैं हूं निशांत। राज्यसभा में जॉन ब्रिटस ने सरकार से पूछा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईपीएस में कुल स्वीकृत पद कितने हैं, वर्तमान में कितने अधिकारी कार्यरत हैं, कितने पद खाली हैं और इन सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है। इस प्रश्न का लिखित उत्तर 12 फरवरी को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। जवाब के अनुसार 2020 से 2024 के बीच सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस में ओबीसी वर्ग से 245, एससी से 135 और एसटी से 67 अधिकारियों की नियुक्ति हुई। आईपीएस में ओबीसी से 255, एससी से 141 और एसटी से 71 नियुक्तियां हुई, जबकि आईएफएस में ओबीसी वर्ग से 231, एससी से 95 और एसटी से 48 अधिकारियों को नियुक्त किया गया। 1 जनवरी 2025 की सिविल लिस्ट के अनुसार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में कुल 15,169 पद अलॉटेड हैं, जिनमें से 2,834 पद अभी भी खाली हैं, यानी लगभग 18.6% पद अभी भी खाली हैं। सेवावार आंकड़ों में आईएएस के 6,877 स्वीकृत पदों में से 5,577 पर अधिकारी कार्यरत हैं और बाकी के 1,300 पद खाली हैं। आईपीएस में 5,994 पदों में से 4,594 पर तैनाती है, बाकी के 1,400 पद खाली हैं, जबकि बाकी के बचे जो रिक्तियां हैं वो आईएफएस कैडर में शामिल हैं। कैडर के हिसाब से देखा जाए तो आईएएस, आईपीएस बनाने की फैक्ट्री कहे जाने वाले यूपी, बिहार में भी कई आईएएस, आईपीएस के पद खाली ही हैं। बिहार में आईएएस के लिए 359 पद दिए गए, जबकि इनमें से 303 पदों पर ही आईएएस तैनात है, बाकी के 56 पद खाली हैं। आईपीएस के 242 पद हैं, 241 आईपीएस काम कर रहे हैं, मात्र 1 पद खाली है, यानी कि आईपीएस पर्याप्त हैं बिहार में। आईएफएस के 74 पद हैं, लेकिन काम बस 50 कर रहे हैं, बाकी के 24 पद आईएफएस के बिहार में खाली ही हैं। यूपी की बात की जाए तो आईएएस के पद हैं 652, काम कर रहे हैं 571, खाली पद हैं 81। आईपीएस 541 पद दिए गए, जबकि 510 आईपीएस ही काम कर रहे हैं, खाली पद 31। आईएफएस की बात की जाए तो 217 आईएफएस के पद यूपी में दिए गए, लेकिन मात्र 114 आईएफएस ही काम कर रहे हैं। झारखंड की बात की जाए तो 224 आईएएस के पद हैं, काम कर रहे हैं मात्र 117, यानी कि 47 पद झारखंड में आईएएस के खाली हैं। आईपीएस 158 पद दिए गए हैं, जबकि 143 से काम चलाया जा रहा है, 15 पद आईपीएस के झारखंड में खाली हैं। 142 पद हैं आईएफएस के झारखंड में, बस 84 से काम चलाया जा रहा है, बाकी के 58 पद आईएफएस के खाली हैं। ये तो थे आंकड़े जो बताते हैं कि देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस न सिर्फ प्रतिनिधित्व का सवाल है, बल्कि भारी नियुक्तियों का भी संकट है। एक तरफ युवाओं में बेरोजगारी की चिंता, लाखों अभ्यर्थी सालों तक तैयारी करते हैं, सपने देखते हैं कि सिस्टम का हिस्सा बने, और दूसरी तरफ सैकड़ों नहीं हजारों पद खाली पड़े हैं। सवाल उठता है, क्या यह केवल भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति का परिणाम है? क्या राज्यों की कैडर योजना और केंद्र की नीतियों के बीच तालमेल की कमी है, या फिर प्रशासनिक ढांचे को लेकर व्यापक सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि जब जिलों में कलेक्टर कम होंगे, पुलिस नेतृत्व अधूरा होगा और वन और विदेश सेवाओं में अधिकारी नहीं होंगे, तो इसका असर सीधे शासन, कानून व्यवस्था, विकास और पर्यावरण संरक्षण पर पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश की प्रशासनिक रीढ़ कही जाने वाली सिविल सेवाएं अपने ही ढांचे की कमी से जूझ रही हैं? क्या भर्ती प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।